हुकूमत का ऐलान सामने आया है कि करप्शन के खिलाफ जिहाद किया जा रहा है। ये 7 दिन बाद होगा। अब से 7 दिन तक क्या होगा ये नहीं बताया गया। और करप्शन के खिलाफ जिहाद करेगी FIA। ये वही FIA है जिसके सरबराहान पर मौजूदा हुकूमत का एतमाद नहीं रहा है। और यही वजह है कि तकरीबन 2 साल 1 महीने के दौरान 4 बार FIA के डायरेक्टर जनरल तब्दील किए गए हैं। सबसे पहले 30 सितंबर को डायरेक्टर जनरल FIA जनाब तारिक परवेज का तबादला किया गया और उनकी जगह तारिक खोसा को FIA का सरबराह मुकर्रर किया गया। तकरीबन 1 साल 2 महीने के अंदर ही जनाब तारिक परवेज को भी, तारिक खोसा को भी तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह जफरुल्लाह खान को यह ओहदा तफवीज किया गया। याद रहे कि यह तब्दीली आई उस वक्त थी जब जनाब तारिक खोसा ने पाकिस्तान स्टील करप्शन की तहकीकात शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तहकीकात को सराहा था और उसके साथ ही जनाब तारिक खोसा का तब्दील करके जनाब जफरुल्लाह खान को डायरेक्टर जनरल FIA मुकर्रर कर दिया गया था। जफरुल्लाह खान तकरीबन 10 माह तक FIA के डायरेक्टर जनरल है और एक बार फिर डायरेक्टर जनरल FIA का तब्दीली हुई। जफरुल्लाह खान को तब्दील किया गया जब उन्होंने हुकूमत के मंशा के खिलाफ पाकिस्तान स्टील के मुमताज़ तरीन और मरकजी मुल्ज़मान को कंसेशन देने से इनकार किया। उनको भी 10 माह के अंदर फारिग कर दिया गया और फिर कराची के CCPO वसीम अहमद को डायरेक्टर जनरल FIA बनाया गया, जो कि पिछले तकरीबन 2 माह से FIA के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या FIA जिहाद करेगी करप्शन के खिलाफ? FIA का रिकॉर्ड पिछले 2 साल का ये बताता है कि करप्शन के खिलाफ जिहाद तो क्या, FIA हुकूमत के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है करप्शन को छुपाने के लिए, खास तौर पे उन बड़े लोगों की करप्शन को छुपाने के लिए जिनके नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ खुद FIA में तहकीकात हुई है, जिसकी बुनियाद पर इसके 3 डायरेक्टर जनरल अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। क्या ये वही FIA है जिसके 3 डायरेक्टर जनरल बड़े करप्शन के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी पर तब्दील हो चुके हैं? क्या ये वो FIA अब जिहाद करप्शन के खिलाफ कर पाएगी या नहीं? हालात इसके बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं। ताज़ा तरीन तहकीकात, अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात जो FIA के सामने है वो है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुतालिक, जिसमें अरबों रुपए के घपले हुए हैं। और ये तहकीकात भी पिछली 2 तहकीकात की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत हो रही है। अब तक जो तहकीकात हुई है उसमें गो के एक मुलजिम को, जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली हबीबुल्लाह वड़ाइश थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मरकजी मुलजिमान को, जिनमें से सियासी मंजूर नज़र और सियासी तौर पर चहीते दुबई के साबिक मैनेजर नाइट क्लब के, जो कि NIC के चेयरमैन बनाए गए थे, अयाज खान न्याजी, अभी तक उनको न छुआ गया है, ना ही उनके किसी दूसरे अहलकार को, ना ही NIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी अहलकार को अब तक FIA ने किसी किस्म की किसी गिरफ्तारी की जद में लाई है। यही वजह है कि लगता यह है कि ये तहकीकात दरअसल इस पूरे मामले को गिलाफ में लपेटने की कोशिश है। इस वक्त FIA जिस मामले की तहकीकात कर रही है उसका ताल्लुक लाहौर में 803 कनाल ज़मीन से है, जो कि जिसकी मार्केट कीमत 3 लाख रुपए थी और जिसे नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 20 लाख रुपए फी कनाल से खरीद के NIC को और कौमी खजाने को 1.4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया था। FIA ने अपनी तहकीकात सिर्फ इस नुक्ते पर मरकूज रखी हुई है, जबकि 3 बड़े अहम मामलात जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है FIA उसके करीब भी नहीं जा रही है। जिसमें सबसे अहम मामला जुलाई 2009 में दुबई में, जिस वक्त दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर गई थी, NIC का ये हैरतनाक मिस्टीरियस फैसला कि वहां पर वो प्रॉपर्टी खरीदे और दुबई के लिबर्टी टावर में 27,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस खरीदा गया था और जिसके लिए 2700 दरम फी स्क्वायर फीट कीमत अता की गई थी, जबकि उस वक्त भी उसकी कीमत किसी सूरत में भी 1200 दरम से फी स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं थी, जो कि अब शायद घट के 600 दरम फी स्क्वायर फीट रह चुकी है, जिसकी वजह से 1 अरब रुपए के करीब का NIC को नुकसान हुआ है। FIA इस मामले की तहकीकात अभी नहीं कर रही। FIA इस मामले की भी तहकीकात नहीं कर रही कि अगस्त 2009 में कोरंगी कराची में 10 एकड़ के प्लॉट की खरीदारी से, जिससे NIC को और हुकूमत को 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस प्लॉट की मार्केट कीमत 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन NIC ने इसे 9 करोड़ रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीदा था। ये वो मामलात हैं जिनको लपेटने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि NIC के साबिक चेयरमैन, दुबई के साबिक नाइट क्लब के मैनेजर और सियासी मंजूर नज़र को अभी तक छुआ नहीं गया है, ना ही NIC के किसी अहलकार को। और सबसे अहम बात यह है कि वही NIC जिसमें अरबों रुपए का ये घपले किए गए हैं, जिसमें करप्शन की गई है, उसी की कीमत से इन तमाम सस्पेक्ट्स को लीगल एडवाइस फराहम की जा रही है। पाकिस्तान के बेहतरीन तरीन महंगे तरीन लॉयर्स NIC की कीमत से ही यही लोग जिन पे शक है, जो कि इस केस के मरकजी मुल्ज़िमान भी हो सकते हैं, वो इन्हीं NIC के पैसों से ही अपने दिफा की तैयारियां कर रहे हैं।
दूसरा अहम मामला जिसमें FIA ने करप्शन को लपेटने की कोशिश की है, बहुत अहम मामला जिसमें FIA के 3 डायरेक्टर जनरल्स की अब तक रुखसती हो चुकी है, वो है पाकिस्तान स्टील करप्शन केस, जिसमें जनाब तारिक खोसा के ज़माने में बड़ी मेहनत से FIR नंबर 36, 37, 38 और 39 दर्ज की गई थी, जिसमें साबिक चेयरमैन मुइन आफ्ताब शेख, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर रसूल महफूल पोटो और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल समीन असगर के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसमें बाअसर रियाज लालजी के खानदान के ज़ेर तमाम अब्बास स्टील ग्रुप के 4 डायरेक्टर्स और सिंगापुर की कंपनी नोबल रिसोर्सेज एंड पैसिफिक चैटरिंग एंड ट्रेडिंग के पाकिस्तान में नुमाइंदे रशीद अबड़ो को मरकजी मुलज़मान नामजद किया गया था। अब कोशिश की जा रही है कि इन FIR के तहत जो मुकदमात कायम हुए हैं उनको किसी सूरत से लपेटा जाए और इसके मुख्तलिफ असरात सामने आ रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि किसी सूरत से रशीद अबड़ो को और रियाज लालजी के खानदान के ज़ेर इंतजाम चलने वाले अब्बास स्टील के डायरेक्टर्स को इन केसेस से निकाला जाए या उनको किसी सूरत से बरी कराया जाए, और ये जिम्मेदारी FIA की जिम्मे ही है और FIA इस काम को लेकर इतलात के मुताबिक आगे बढ़ रही है। एक और करप्शन केस जिसको FIA ने ही छुपाया और जिस पर भरपूर कोशिश नहीं वो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिका केस, जहां पर बड़े पैमाने पर घपले हुए थे, अजनास की दरामद और उनके महंगे दामों शिपिंग के लिए खुफिया सौदे हुए थे, और इसके अलावा बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग के नए ठेके जो गुज़िश्ता नरकों से 3 गुना ज़्यादा कीमतों पर दिए गए थे। चावल की बरामद को असर नौ कौमियाने की कोशिश में मुल्की खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान दिया गया था। यूरिया की गैर शफाफ दरामद के जरिए कौमी खजाने को 20 अरब रुपए का नुकसान दिया गया था। गवादर पोर्ट पर गंदम की दरामद के लिए कार्गो हैंडलिंग के ठेके मार्केट में राइज कीमत से 5 गुना ज़्यादा पर तय किए गए थे। ये तमाम मामला FIA के सामने आए और इन पर भी गिलाफ डाल दिया गया। ये वही FIA है जिसके जिम्मे अब लगाया गया है काम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का। इसकी परफॉर्मेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई ये इस बात की अहल है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जिहाद करे। आपको ये भी हम बताते चले कि मुख्तलिफ ऐसे लोग जिन पर संगीन तरीन इल्ज़ामात थे, जो खुद FIA के मुकदमात में वो इन्वॉल्व थे, मुलव्विस थे, उनके नाम मुल्ज़मान थे, उनमें से तकरीबन 2 अशख़ास ऐसे हैं जिनको बाकायदा FIA में ही मुलाजमत दी गई और उन महकमों में मुलाजमत दी गई जहाँ के वो मुल्ज़मान थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि FIA ने करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू करने का फैसला किया है। दुनिया की मुमताज़ तरीन एंटी करप्शन एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई करने से, जिसके खिलाफ इत्तलात के मुताबिक FIA ने कार्रवाई का आगाज़ किया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के डायरेक्टर आदिल गिलानी के खिलाफ इस वक्त ये तहकीकात की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को किसी केस में शायद फंसा दिया जाए, इसका अहवाल हम आपको बताएंगे।